ओम शांति। चारों ओर की हलचल की परिस्थितियां हो, फिर भी सेकंड में हलचल होते हुए भी अचल बन जाओ। फुल स्टॉप लगाना आता है? फुल स्टॉप लगाने में कितना समय लगता है? फुल स्टॉप लगाना इतना सहज होता है जो बच्चा भी लगा सकता है। क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकेगा, लेकिन फुल स्टॉप लगा सकेगा। तो वर्तमान समय हलचल बढ़ने का समय है, लेकिन बाबा ने कहा प्रकृति की हलचल और प्रकृति पति का अचल होना। अब तो प्रकृति भी छोटे छोटे पेपर ले रही है, लेकिन फाइनल पेपर में पांचों तत्वों का विकराल रूप होगा। एक तरफ प्रकृति का विकराल रूप, दूसरी तरफ पांचों ही विकारों का अंत होने के कारण अति विकराल रूप होगा। अपना लास्ट वार आजमाने वाले होंगे। तीसरी तरफ सर्व आत्माओं के भिन्न भिन्न रूप होंगे। एक तरफ तमोगुणी आत्माओं का वार, दूसरी तरफ भगत आत्माओं की भिन्न भिन्न पुकार। चौथी तरफ क्या होगा? तो बाबा ने कहा पुराने संस्कार। लास्ट समय वे भी अपना चांस लेंगे, एक बार आकर फिर सदा के लिए विदाई लेंगे। संस्कार का स्वरूप क्या होगा? तो बाबा ने बताया अंतिम समय में संस्कार किस रूप से वार करेंगे। किसी के पास कर्म भोग के रूप में आएंगे, यानी शारीरिक बीमारियों के रूप में। किसी के पास कर्म संबंध के बंधन के रूप में आएंगे, यानी परिवारों में संबंधों में टकराव होगा। किसी के पास व्यर्थ संकल्प के रूप में आएंगे, किसी के पास विशेष अलबेलेपन और आलस्य के रूप में आएंगे। यानी जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा तो अंदर ब्राह्मण आत्माओं में आलस्य पुरुषार्थ के प्रति वो भी बढ़ेगा। ऐसे चारों ओर का हलचल का वातावरण होगा। राज्य सत्ता, धर्म सत्ता, विज्ञान सत्ता और अनेक प्रकार के बाहुबल सब अपनी सत्ताओं की हलचल में होंगे। तो ये भी सब देखने में आ रहा है। राज्य सत्ता भी, धर्म सत्ता भी, सभी सत्ताएं हिल रही हैं। ऐसे समय पर बाबा ने कहा फुल स्टॉप लगाना आएगा या क्वेश्चन मार्क सामने आएगा? क्या होगा? इतनी समेटने की शक्ति अनुभव करते हो, देखते हुए ना देखो, सुनते हुए ना सुनो। प्रकृति की हलचल देख, प्रकृति पति बन, प्रकृति को शांत करो। अपने फुल स्टॉप की स्टेज से प्रकृति की हलचल को स्टॉप करो। अपने फुल स्टॉप की स्टेज से प्रकृति की हलचल को स्टॉप करो।
तमोगुणी से सतोगुणी स्टेज में परिवर्तन करो। ऐसा अभ्यास है। बाबा पूछ रहे हैं अपने संकल्पों को, जो चारों तरफ की हलचल देखकर तमोगुणी हो जाते हैं, उन्हें सतोगुणी संकल्पों में परिवर्तन करो। ऐसा अभ्यास है। ऐसे समय का आवाहन कर रहे हो ना। समेटने की शक्ति बहुत अपने पास जमा करो। इसके लिए विशेष अभ्यास चाहिए। तो वो अभ्यास बाबा ने बताया, अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी, अभी अभी निराकारी। इन तीनों स्टेजेस में स्थित रहना इतना सहज हो जाए, जैसे साकार रूप में सहज ही स्थित हो जाते हो। जैसे बॉडी कॉन्शियस में बाबा ने कहा बहुत इजीली आ जाते हो, वैसे आकारी और निराकारी स्थिति भी मेरी स्थिति है। तो अपनी स्थिति में स्थित होना तो सहज होना चाहिए। जैसे साकार रूप में एक ड्रेस चेंज कर दूसरी ड्रेस धारण करते हो, ऐसे ये स्वरूप की स्थिति परिवर्तन कर सको। साकार स्वरूप की स्मृति को छोड़ आकारी फरिश्ता स्वरूप बन जाओ। तो फरिश्तेपन की ड्रेस सेकंड में धारण कर लो। ड्रेस चेंज करना नहीं आता। ऐसे अभ्यास बहुत समय से चाहिए, तब ऐसे समय पर पास हो जाएंगे। समझा? समय की गति कितनी विकराल रूप लेने वाली है। ऐसे समय के लिए एवर रेडी होना, या डेट बताएंगे तब तैयार होंगे। डेट का मालूम होने से सोल कॉन्शियस के बजाय डेट कॉन्शियस हो जाएंगे, फिर फुल पास हो नहीं सकेंगे। इसीलिए डेट बताई नहीं जाएगी, लेकिन डेट स्वयं ही आप सबको टच होगी। ऐसे अनुभव करेंगे जैसे इन आँखों के आगे कोई दृश्य देखते हो तो कितना स्पष्ट दिखाई देता है। ऐसे इन एडवांस भविष्य स्पष्ट रूप में अनुभव करेंगे। लेकिन इसके लिए जहान के नूरों की आंखें सदा खुली रहें। तो ये किस आँख की बात बाबा कर रहे हैं? बुद्धि रूपी, ज्ञान रूपी, समझ रूपी नेत्र अगर वो खुला है, आत्मा जागृत अवस्था में है, तब जो बाबा ने कहा इन एडवांस डेट टच हो जाएगी। अगर माया की धूल होगी तो स्पष्ट देख नहीं सकेंगे। अगर आत्मा के ऊपर माया का असर यानी नेगेटिव थॉट्स का असर होगा, नेगेटिव थॉट्स में आत्मा झूल रही होगी, तो उसको टचिंग नहीं होगी। समझा? क्या अभ्यास करना है? ड्रेस बदली करने का अभ्यास करो। ओम शांति।